हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग चैप्टर 13 साउंड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की वीडियो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से समझोगे और आप लोगों को समझ में अच्छे से साइंस आ रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करते चल रहा हूँ। सेकंड पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो मैं समझा रहा हूँ। सेकंड पार्ट का मतलब यहाँ पर इससे पहले आप लोगों ने एक थ्योरी वाली वीडियो देखी थी, उस थ्योरी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उस थ्योरी को समझते हुए आज कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है, उसी को आज सॉल्व करना है। आपकी बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको थोड़ा समझना भी है, अच्छे से पढ़ना भी है, समझते चलना है, जिसमें आप लोगों का एनुअल एग्जाम अच्छे से निकल जाए, आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम छूट चुका था वो भी कंप्लीट हो सके अच्छे से। चलिए स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, सही आंसर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, ये जो साउंड होता है, ध्वनि की अगर हम लोग बात करें, आवाज़ जो हम लोग को सुनाई देती है, ये ट्रैवल करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? अगर वो चीज़ ना हो तो साउंड ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, गैस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली या फिर तीनों। क्या लगता है आपको? तो आप लोग समझते हैं पानी के अंदर भी आवाज़ें गूंजती हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा था। किसी मेटल्स के अंदर भी आवाज़ें गूंजती हैं, ये भी आप लोगों ने देखा था। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या फिर विद द हेल्प ऑफ सम गैसेस, इनकी वजह से भी ट्रैवल करती है ये साउंड। मतलब साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम के रिक्वायरमेंट की ही देखते हुए हम लोग यहाँ पर मीडियम को रिक्वायरमेंट के द्वारा ही 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर तीनों ही आंसर सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये तीनों मीडियम होते हैं जहाँ पर साउंड ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी वैक्यूम की, वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर एक्सेस बिल्कुल ना हो, हवा बिल्कुल ना हो, वायु बिल्कुल ना हो, एक वैक्यूम तैयार करते हैं। या फिर हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो अगर हम लोग स्पेस पे जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हो पाती, ये साउंड बिल्कुल ट्रैवल नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है? सिंपली रीज़न यही है कि वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा मीडियम मिलता ही नहीं जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल कर सके। तो साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। सिंपल समझ में आ गया। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करती है, सबसे स्पीड में ट्रैवल किस में करती है, तो सॉलिड इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस बिल्कुल इसी तरह से चलती है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने पढ़ा था मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम पिच, और पिच अगर कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला बताया था, याद है तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज़ मोटी होने की संभावना ज़्यादा है। जिस तरह से आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप लोग समझ गए होंगे किसकी आवाज़ कैसी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रहे महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, हाई पिच की वजह से थोड़ी सी महीन हो जाती है, जो दूर तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हैज़ मिनिमम पिच, और मिनिमम पिच होती है जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो आवाज़ मोटी हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर सही कौन सा होगा? बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय होगा, अ मैन होगा या फिर अ वुमेन होगा। तो यहाँ पर मैन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पिच। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो पिच भी मिनिमम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स एम्पलीट्यूड, और इसी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एम्पलीट्यूड पे। द वॉइस ऑफ एन एडल्ट मैन इज़ लोअर पिच एंड हाई एम्पलीट्यूड, और इसी की वजह से कंपैरिजन ऑफ टू वॉइसेस, अ बेबी बॉय, अ बेबी गर्ल एंड अ वुमेन, इन तीनों में कंपेयर करा दिया जाए। द वॉइस ऑफ ए बेबी गर्ल हैज़ द हाइएस्ट पिच एमंग दीज ग्रुप। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलें, पूछते चलें, और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लियर ज़रूर करें, तभी आगे सीखने का प्रयास करें। कहीं कन्फ्यूज़न अगर रह जाता है उसके बाद अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न आगे जाके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन सकता है। इसलिए कहीं कोई डाउट है उस छोटे को डाउट को भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स बताया गया है। तो इन ट्रू फॉल्स को देखते हुए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये आप लोगों को अच्छे से आ जाएगी, क्यों अगर आप लोगों ने वीडियो पुरानी देखी थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, समझना है। पहला क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। तो साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता किसी वैक्यूम में, अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है।
साउंड बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकता। कहाँ पर नहीं कर सकता? जहाँ वैक्यूम होगा, देयर इज़ नो मीडियम इन द वैक्यूम, इस वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। सेकेंड है बी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं? थोड़ा सा मिनिमम यहाँ पर गलत हो गया है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का मतलब आप लोग जानते हैं, कोई भी वाइब्रेशंस को हम लोग यहाँ पर ऑसिलेशंस के द्वारा प्रयोग करते हैं, मतलब वाइब्रेशंस इज इक्वल टू ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्वेंसी में आप लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड कह रहा है, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। चलिए इसकी सॉल्यूशन एक्सरसाइज को मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें आप लोगों को आंसर दिखाई दे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर भी सॉल्व किया होगा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, ट्रू है। सेकंड वाला फॉल्स है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज होगा तो साउंड इज फीबल, बिल्कुल अभी आप लोगों ने सीखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होगा तो लार्ज एम्पलीट्यूड, लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है लैक ऑफ पिच। जी हाँ, पिच बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, और इसी का अपोजिट होता है क्या चीज़? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत दे दिया गया है, फॉल्स होगा, कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। फॉर ह्यूमन ईयर्स मतलब हमारे जो कान होते हैं, वो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोगों ने पढ़ा था कितनी फ्रीक्वेंसी तक हमारे कान किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, उसको आसानी से हम लोग सुन सकते हैं। इसके नीचे की आवाज़, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सकते, और 20,000 के ऊपर की आवाज़ को बिल्कुल भी सुना नहीं जा सकता। बिल्कुल ट्रू है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ द हायर पिच। क्या लगता है आप लोगों को? अभी आप लोगों ने सीखा था, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच भी लोअर होगी। यहाँ पर जबकि लिखा है द हायर इज़ द पिच, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, स्टेटमेंट ही पूरी फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। क्या लगता है आप लोगों को? जिसको हम लोग बिल्कुल भी सुनना ना चाहें, ऐसी ध्वनि को हम लोग म्यूजिक कहेंगे? बिल्कुल गलत है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। और कैसा पॉल्यूशन कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉइस पॉल्यूशन। बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स होगा, कंडीशंस बिल्कुल गलत है। नॉइस पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जो नॉइस पॉल्यूशन होता है उससे हम लोग को कई समस्याएं आती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसी को देखते हुए जो सरकार ने डिसीजन लिया था किस चीज़ को बंद कराने का, 10 बजे के बाद बिल्कुल डीजे नहीं बजाया जा सकता किसी भी हॉल, किसी भी जो है जहाँ पर शादी वगैरह होती हैं, कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वहाँ पर डीजे वगैरह अलाउ नहीं है 10 बजे के बाद। ये क्यों है? निर्णय ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि हमको पता है नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेस मैनी टाइप की डिजीज़ेस फैलाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स फैलाता है, और कई तरह की हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा आप लोगों से पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स आप लोगों को यहाँ फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ का ए में, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, इसको क्या कहते हैं? तो टाइम टेकन मतलब समय ले लिया गया है किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन को, तो एक वाइब्रेशन को जो कंप्लीट करने के लिए समय लिया गया उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। बिल्कुल याद हो गया। और ये जो ऑसिलेशंस है इसको हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी के तौर पर कंसिडर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, लाउडनेस इज डिटरमाइंड करता है बाय द, किस चीज़ को लेकर वाइब्रेशंस की? तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, बिल्कुल नहीं कहलाता, म्यूजिक बिल्कुल मत लगाएं। क्या कहलाएगा? नॉइज़ कहलाएगा, और इसी को हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड डिटरमाइन करता है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो श्रिलनेस ऑफ ए साउंड या पिच ऑफ ए साउंड ये डिटरमाइन करता है किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस की, और वाइब्रेशंस को हम लोग नंबर ऑफ ऑसिलेशन के द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल टाइप का है। यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। ए पेंडुलम ऑसिलेट्स करता है 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। टाइम पीरियड निकालना और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। कैसे करोगे? टाइम पीरियड की डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, डेफिनेशन तो आप लोगों को याद है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो टाइम टेकन कितना है? 4 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 40। डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करना है ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ क्या करना है, 0.1 कैसे आया इसको भी समझाने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है ये समझाना चाहिए मुझको तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। 4/40 को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड आप लोगों को पता होगा, कोशिश करिए डिवाइड में। अगर आप लोगों को समस्या है तो सीखते चलिए, समझते चलिए।
अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम लोग फ्रीक्वेंसी के तौर पे समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है, 40/4 से डिवाइड करेंगे तो 10 हर्ट्ज में आंसर आएगा, क्योंकि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग। आप लोगों ने देखा होगा जो मच्छर होते हैं वो आपके कान के पास से गुजर जाते हैं, उनके जो पंख होते हैं इतनी स्पीड से वो वाइब्रेट करते हैं जिसकी ध्वनि हमको सुनाई देती है, जबकि मच्छर बोलते बिल्कुल नहीं है। वो जो ध्वनि सुनाई देती है वो उनके वाइब्रेशंस होते हैं। और किस चीज़ के वाइब्रेशन होते हैं? उनके पंख के वाइब्रेशन होते हैं जो हमारे कानों तक पहुँचते हैं। एट एन एवरेज रेट ऑफ द 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में 500 बार वो फड़फड़ाते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशंस? कैसे निकालोगे? फार्मूला आप लोगों को पता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे दिया गया है 500, टाइम टेकन आप लोगों को पता है पर सेकंड की बात की जा रही है तो 1 सेकंड दे दिया गया है। डिवाइड करके आप लोगों ने आंसर निकाल दिया। सेकंड में निकलेगा क्योंकि टाइम पीरियड का जो यूनिट होती है वो सेकंड में होती है, इसलिए आंसर सेकंड में निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई करना द पार्ट विच वाइब्रेट करता है टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड को इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट में? यहाँ सामने इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, तीनों के बताने हैं क्या चीज़, पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो ढोलक हैज़ द स्ट्रिंग मेम्ब्रेन्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड्स। तो ढोलक हैज़ द स्ट्रिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं इसी साउंड को वाइब्रेट के बाद। उसके बाद सेकंड है सितार। सितार में क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रिंग्स निकली होती हैं, तार निकले होते हैं, वही तार क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इन सितार द स्ट्रिंग्स व्हेन वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। फ्लूट में क्या होता है? फ्लूट में हम लोग हवा भरते हैं, मतलब फ्लूट इज़ अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड। उसी हवा के द्वारा ही क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉइस एंड द म्यूजिक। म्यूजिक और नॉइस में क्या अंतर है? आप लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स? कभी कभी म्यूजिक क्या नॉइस पोल्यूशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलिए सीख लेते हैं। म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग सेंसेशन वाइल नॉइस इज अन अनवांटेड एंड द अनप्लेजेंट साउंड। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय द नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉइस इज प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द मशीन्स। कई तरह की मशीन्स होती हैं, कई तरह के व्हीकल्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर नॉइस कहते हैं। म्यूजिक कैन बिकम नॉइस व्हेन वी प्ले इट वेरी हाई वॉल्यूम, टू मैनी म्यूजिक्स आर बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम विद अनप्लेजेंट लाउडनेस। तो यही चीज़ हो जाती है जब एक साथ हम लोग कई म्यूजिक को बढ़ा देते हैं, बजा देते हैं, चला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? नॉइस बन जाता है। कई तरह के अनप्लेजेंस और अनप्लेजेंट साउंड को ही हम लोग यहाँ पर नॉइस कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द आर सराउंडिंग। तो यहाँ पर बताना है कई तरह के सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन को हमारे आसपास कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। मेजर कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स। तो कई तरह के नॉइस पोल्यूशन जो मेजर कॉज करते हैं, क्या करते हैं? व्हीकल्स होते हैं। एक्सप्लोजिंग इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो हम लोग दिवाली में क्रैकर्स जलाते हैं, ये भी क्या करते हैं? अनप्लेजेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। कई तरह की मशीन्स होती हैं जो पुरानी मशीन्स हो जाती हैं, वो भी आवाज़ करती हैं। लाउड स्पीकर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। सोर्सेस इन द होम में लीड नॉइस पोल्यूशंस, टेलीविजन्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, रेडियो हो सकते हैं। एट द हाई वॉल्यूम्स, अगर इनको बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोग बढ़ा दें। सम किचन एप्लायंसेस आल्सो क्या करते हैं? नॉइस पोल्यूशन बढ़ाते हैं। डेजर्ट्स, कूलर्स इन एयर कंडीशनर्स आर कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। कौन कौन से वेज ऐसे होते हैं हार्मफुल, जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं नॉइस पोल्यूशंस के? तो कौन से वे होते हैं जिसकी वजह से हमको सामना करना पड़ता है नॉइस पोल्यूशन का? तो लैक ऑफ स्लीप। धीरे धीरे हम लोग अगर नॉइस पोल्यूशन के बीच में रहेंगे तो हम लोग की जो नींद होती है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बेचैनी होने लगेगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, हाइपर टेंशन में हम लोग चले जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। एनजाइटी होता है, एनजाइटी मतलब हम लोग कई तरह की समस्याओं से गुजरने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एट मैनी मोर हेल्थ प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज बाय द नॉइस पोल्यूशंस। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग्स। अगर लगातार आप लोग अपने कानों में ईयरफोन लगाए रहोगे और म्यूज़िक सुनते रहोगे तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि ईयरफोन निकालने के बाद भी वो साउंड जो आप सुन रहे थे वो आपके कानों में बज रहा होता है। ये बिल्कुल एक तरह का इशारा होता है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग का, जो आपके कानों के अंदर गूंजता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल काम मत करें कि बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक हाई वॉल्यूम में अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए चेतावनी वाला विषय है ये, कि बहुत ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। ईयरफोन लगा के बिल्कुल फ़ोन पे ज़्यादा बात ना करें, इससे आप लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन
समय के साथ आप लोगों को दिखने लगती है, समझ में आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, मतलब कोई एक घर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स कोई घर खरीदने जा रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड, उनको ऑफर मिलता है, वन ऑफ द रोड साइड, एक मकान उनको रोड साइड पे मिलता है, एंड अनदर 3 lanes वे अवे फ्रॉम द रोड साइड, और 3 लेन के बाद उनको एक मकान मिलता है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, कौन सा हाउस खरीदने के लिए आप लोग उनको राय दोगे? एक्सप्लेन योर आंसर इन डिटेल। राय देना है, कौन सी राय देना, तो देखते हैं। क्लोजर टू रोड साइड, रोड के बिल्कुल लगे में अगर आप कोई घर मकान बनाते हो तो ये प्रोड्यूस करता है लार्जर द नॉइस पोल्यूशन, सो आई वुड सजेस्ट अ हाउस विच इज़ 3 lanes अवे, 3 लेन के बाद अगर कोई है तो वो बिल्कुल आपके लिए बेटर रहेगा फ्रॉम द रोड साइड से, बिकॉज द पोल्यूशन लेवल जो होता है बोथ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन इज समवॉट लेस देयर, वहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको मैं समझा देता हूँ। स्केच करना है आप लोग को, डायग्राम बनाना है लेरिंग्स का, एंड एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शंस को इन ओन वर्ड, अपने द्वारा बनाए गए कुछ शब्दों के द्वारा इसको आंसर्स को लिखना है। वैसे यहाँ पर मैं अपने शब्द बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। आंसर नंबर 12 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इन ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें, द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो वॉइस बॉक्स को ही हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। 2 वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स के द्वारा, इसी को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, और वहाँ से हवा निकलती है जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो पाती है। व्हेन द लंग्स फोर्स करते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो फोर्स करते हैं इसी हवा को बाहर निकालने के लिए, थ्रू द स्लिट के द्वारा द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो पाता है। मसल्स अटैच्ड होते हैं टू द वोकल कार्ड में, कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट कर देते हैं या फिर लूज कर देते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। बिल्कुल, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो ये आप लोगों के वोकल कार्ड की वजह से है, आप लोगों की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से है। अगर आप लोगों की आवाज़ थोड़ी मोटी है, थोड़ा भारीपन है, तो ये भी इसी की वजह से है। तो आप लोग घबराएं नहीं, थोड़ा सा इसको जो है एयर पासेस के द्वारा थोड़ा योगासन वगैरह करें तो आप लोगों की वॉइस सुधर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई, बिजली कड़क रही है आसमान में, सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर देन द थंडर इज़ हर्ड लेटर। तो लाइटनिंग हम लोग को दी जाती है, लेकिन आवाज़ उसकी गड़गड़ाने की जो आवाज़ होती है वो बाद में, क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जो साउंड की स्पीड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि लाइट की स्पीड होती है इतने ज़्यादा मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, इसी वजह से लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर देन द साउंड, दैट इज़ वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज़ हर्ड। थंडर मतलब जो आवाज़ होती है, कड़कड़ाहट की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है जो बादल के द्वारा निकलती है, वो हम लोगों को बाद में सुनाई देती है, जबकि जो बिजली होती है वो हम लोगों को पहले दी जाती है। तो क्लियर हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तैयारी आप लोग अच्छे से करते चले, जिसमें आप लोगों का जब भी कोई सरप्राइज टेस्ट हो तो आप लोग दे सकूँ। वर्क कंप्लीट करते चलें, सीखते चलें, सब कुछ जानते चलें। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लिखने के लिए मैं काफ़ी समय देता हूँ, सुनने के लिए वीडियो काफ़ी समय देता हूँ, और कंप्लीट करने के लिए वर्क के लिए भी मैं पूरा वीक देता हूँ। मतलब 1 सप्ताह में लगभग मैं एक चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ 1 सप्ताह में आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है चैप्टर को सीखने का, चैप्टर को समझने का और अपने डाउट्स को पूछने का। तो बिल्कुल इसको अच्छे से सीखें, समय आपके पास प्रॉपर है। आप लोग इसकी PDF फाइल भी मुझसे मांग सकते हैं वर्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें। अगर एंड तक आप लोगों ने वीडियो देखी है, समझी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए एंड करता हूँ वीडियो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और अपने दोस्तों से चैनल की लिंक को जरूर कहें, ज़रूर भेजा करें। अगर आपके मित्र, आपके फ्रेंड क्लास 8th में साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स में है अगर ऐसा जो क्लास 8th में है, साइंस की तैयारी कर रहा है, उसको साइंस में समस्या है, तो आप लोग इस लिंक को भेज सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। मैं उमेश पांडे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके स्कूल में मैं साइंस का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ साइंस के बारे में हर एक पॉइंट जो आप लोग सीखना चाहते हो। धन्यवाद।